हेलो एवरीवन, नमस्ते। आज हम एक बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद रेसिपी बनाने वाले हैं। आज हम बना रहे हैं अड़ीव या हलीम के लड्डू। ये एक बहुत ही पारंपरिक रेसिपी है, पीढ़ियों से चली आ रही है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हलीम के लड्डू। सबसे पहले हम 1 कप हलीम के बीजों को एक प्लेट में निकाल लेंगे। इन बीजों में बहुत बार थोड़ा कचरा होता है, छोटे छोटे कंकर पत्थर भी होते हैं, तो हमें इसे पहले साफ कर लेना है। अब हमें इन बीजों को भिगोना है। आप इन्हें पानी में या नारियल पानी में भी भिगो सकते हैं। मैं तो इसमें थोड़ा दूध भी मिलाती हूँ। तो आप अपने हिसाब से इन बीजों को भिगो सकते हैं। इनमें अब हम 2 कप ताजा कसा हुआ नारियल ऐड करेंगे और सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इन बीजों को हमें 8 से 9 घंटे भिगो कर रखना है। मैं इन्हें रात को ही भिगो देती हूँ, तो सुबह तक ये अच्छे से फूल जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये बीज अब अच्छी तरह से फूल चुके हैं। इस मिश्रण को हमें गर्म करना है, तो अब हम इसे एक कढ़ाई में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें पड़ेगा 2.5 कप गुड़ और फिर हम इसे गर्म करना शुरू करेंगे। जैसे ही ये मिश्रण गर्म होना शुरू होगा, ये जो गुड़ है ये पिघलने लगेगा। हमें इस गुड़ को पूरी तरह से अच्छी तरह से पिघला लेना है। ये जो लड्डू है ये महिलाओं को प्रेगनेंसी के बाद खिलाए जाते हैं, क्योंकि इनसे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत पोषण मिलता है। ये हलीम के बीज इतने गुणकारी है, मतलब अगर इनके फायदों की एक लिस्ट बनाई जाए ना, तो काफी लंबी चौड़ी लिस्ट बनेगी। हेयर लॉस, वेट लॉस, एनीमिया, एस्थमा, दुनिया भर की बीमारियों के ऊपर ये एक रामबाण उपाय है। तो इन लड्डुओं को जरूर बनाइए और ठंड के महीनों में 1 लड्डू हर रोज खाइए। ये देखिए, अब ये गुड़ ऑलमोस्ट पिघल चुका है, लेकिन अभी भी हमें इस मिक्सचर को पकाते ही रहना है। अब इस मिश्रण को कब तक पकाना है? तब तक जब तक कि ये कढ़ाई के साइड्स को छोड़ने न लगे। देखिए, अब ये मिक्सचर कढ़ाई के साइड्स को छोड़ने लगा है, कढ़ाई को चिपक नहीं रहा है। तो बस अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अब दूसरी तरफ हम लौंग को धीमी आंच पर थोड़ा भून लेंगे और फिर उसे कूटकर उसकी पाउडर बना लेंगे। फिर ये पाउडर हम लड्डू के मिक्सचर में ऐड करेंगे। फिर जब ये मिक्सचर ठंडा हो जाएगा, तो हाथों के तलवों में थोड़ा घी लगाकर लड्डू बनाने हैं। ये लड्डू बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो एक हाथ से ही बन जाते हैं। इन लड्डुओं को आप 10 से 12 दिन रेफ्रिजरेटर में स्टोर कर सकते हैं। इन लड्डुओं की डिटेल्ड रेसिपी मेरे ब्लॉग पर है। ब्लॉग लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। इस लिंक पर क्लिक कीजिए, मेरे ब्लॉग पे जाइए, रेसिपी को पढ़िए और इन डिलीशियस लड्डुओं को जरूर बनाइए।